नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत और मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। पिछले लगभग एक साल से भारतीय कुश्ती महासंघ यानी WFI में भूचाल आया हुआ है। पिछले साल 2023 की शुरुआत में ही देश के दिग्गज पहलवानों का जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किसको याद नहीं है। 18 जनवरी को पहली बार पहलवान धरने पर बैठे थे। मांग थी कुश्ती महासंघ के चीफ और बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का इस्तीफा और उनकी गिरफ्तारी। आरोप लगे महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न। खेल मंत्रालय ने मामले में संज्ञान लिया, पहलवानों से बात की और न्याय का आश्वासन दिया। कुछ बात नहीं बनी तो देश के शीर्ष पहलवानों ने 23 अप्रैल को दूसरी बार धरना शुरू किया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने 15 जून को 6 बार के सांसद ब्रजभूषण के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, 354A, 354D और धारा 506 के तहत आरोप पत्र दायर किया, जिसके बाद कोर्ट ने ब्रजभूषण को 20 जुलाई को जमानत दे दी। इसके बाद पहलवान मिलकर अपने मेडल हरिद्वार में गंगा में बहाने पहुंचे। क्षेत्रीय किसान नेताओं ने समझाकर उन्हें ऐसा करने से रोका और उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर पहलवानों ने अपना धरना खत्म किया। ब्रजभूषण के खिलाफ मुकदमा अभी भी कोर्ट में ही लंबित है। 21 दिसंबर को ब्रजभूषण के करीबी संजय सिंह को WFI का नया प्रमुख चुना गया और उनके पैनल ने ज्यादातर पदों पर आसानी से जीत हासिल की। भारतीय कुश्ती महासंघ के चीफ संजय सिंह के चुने जाने के बाद पहलवान साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास लेने का ऐलान किया। वहीं विनेश फोगाट ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड वापस करने की घोषणा की। इसके अलावा बजरंग पूनिया ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखते हुए पद्मश्री वापस करने को कहा। पूनिया जब अपना पद्मश्री पीएम मोदी से मिलकर उन्हें लौटाने जा रहे थे तो उन्हें पुलिस ने रोक लिया। इसके बाद पूनिया ने फुटपाथ पर ही पद्मश्री छोड़ दिया। इसके बाद 24 दिसंबर को खेल मंत्रालय ने WFI को अगले आदेश तक निलंबित कर दिया, क्योंकि नवनिर्वाचित संस्था ने उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया और पहलवानों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय दिए बिना अंडर 15 और अंडर 20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप के आयोजन की जल्दबाजी में घोषणा कर दी थी। अब WFI के निलंबन को लेकर बुधवार 3 जनवरी को इस केस में नया मोड़ सामने आया। WFI को निलंबित करने को लेकर जूनियर पहलवानों और उनके कोच ने जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन शुरू किया। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक कोच और प्रदर्शनकारी पहलवानों ने कहा कि कुश्ती महासंघ का निलंबन 10 दिन में वापस नहीं होता है तो वो अपना अर्जुन अवार्ड जैसे पुरस्कार वापस कर देंगे। जूनियर पहलवानों ने कहा कि WFI के निलंबन से उनका 1 साल खराब हो गया। पहलवानों ने इसके लिए बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर प्रदर्शन करने वालों में मुख्य चेहरा रहे दिग्गज पहलवान साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया को जिम्मेदार ठहराया। मुजफ्फरनगर स्टेडियम के कोच प्रदीप कुमार ने कहा कि एक तरफ सिर्फ 3 पहलवान हैं और दूसरी तरफ लाखों पहलवान हैं। उन्होंने देश के लाखों पहलवानों का करियर खराब कर दिया। प्रदीप ने कहा कि वो कहते आ रहे हैं कि उनकी लड़ाई महिला और जूनियर पहलवानों के लिए है, लेकिन हकीकत यह है कि उन्होंने लाखों पहलवानों का करियर बर्बाद कर दिया है। उनका प्रदर्शन WFI में शीर्ष पद पाने के लिए है। एक बार शीर्ष पद पाने पर उनका सारा प्रदर्शन बंद हो जाएगा। वहीं आर्य समाज अखाड़े के विवेक मलिक ने कहा कि इन जूनियर पहलवानों का पूरा 1 साल खराब हो गया है। नए WFI ने इन पहलवानों के भले के लिए फैसला लिया था, जो जिला या प्रदेश स्तर की स्पर्धा भी नहीं खेल सके हैं। धरना कर रहे जूनियर पहलवानों का कहना है कि साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया जैसे दिग्गज पहलवानों ने देश की कुश्ती को बर्बाद कर दिया है। साथ ही उन पर राजनीति से प्रेरित होने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। सियासी जानकारों का मानना है कि विपक्ष के पास अभी सरकार के खिलाफ कुछ खास मुद्दे नहीं हैं। ऐसे में उनके लिए पहलवानों का साथ उम्मीद की किरण जैसी दिख रही है। राहुल गांधी हाल ही में बजरंग पूनिया से मिलने पहुंचे थे। राहुल के अलावा प्रियंका गांधी भी साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया से मिलने पहुंची थीं। धरने के दौरान भी कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं ने जंतर मंतर पर पहुंचकर पहलवानों का समर्थन किया था। अब ये आरोप हैं, इनकी सच्चाई का आकलन तो हमारे पास नहीं है, फिर भी आगे क्या होगा उसका रहेगा इंतजार। और इस बारे में आपका क्या विचार है, हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए DNP इंडिया। नमस्कार।